हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 13 सममिति की प्रश्नावली 13.1। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गाकृत पेपर पर बनाइए। आपने वर्गाकृत पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में भी किया होगा। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा सममित रेखा हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए सममित रेखा होती क्या है। सममित रेखा वो रेखा होती है जो किसी आकृति को समान दो भागों में बांटती हैं। जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दे रखी थी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की ताकि हमारा बायां और दायां दोनों भाग हमारे से क्या हो, समान हो। यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से रेखा ड्रॉ की ताकि दोनों से क्या हो, हमारे बराबर हो। एक भाग को दूसरे भाग पे फोल्ड करें या इस वाले भाग को इस पे फोल्ड करने पर दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। जहाँ वहाँ से ड्रॉ की गई रेखा क्या कहलाती है, सममित रेखा कहलाती है। इसके अंदर देखो, हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। ऊपर वाले पार्ट को नीचे पे या नीचे वाले को ऊपर वाले पे फोल्ड करेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। तो वहीं से ड्रॉ की गई रेखा क्या कहलाती है, सममित रेखा कहलाती है। इसकी जो दोनों तरफ के भाग होते हैं, बाएं और दाएं तरफ के या ऊपर या नीचे के, दोनों हमेशा बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, एक दूसरे की कॉपी होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया कि वो रेखा तो दे दी और एक तरफ का हिस्सा भी दे दिया, दूसरी तरफ का हिस्सा बताना कैसा बनेगा और क्या होगा, ठीक है। बनाने का तरीका देखो, जैसे कि मैंने इसका ये सेंटर लिया, इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 1 और 2 है। तो आपको भी क्या करना है, 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेना है। उसके बाद में टॉप पॉइंट को इसके क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है। तो मैं इसके टॉप पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। उसके बाद देखो, इस पॉइंट को इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारे बाएं और दाएं दोनों तरफ के भाग क्या हों, बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आएँ। अगर आप अब देखोगे तो दोनों हिस्से बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आएंगे। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप बाएं भाग को इसके ऊपर फोल्ड करो या दाएं भाग को इसके ऊपर फोल्ड करो, दोनों पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे क्या बन जाएगी, सममित आकृति बन जाएगी। अगर फिर भी आपको वेरीफाई करना तो आप फ़ोन से भी वेरीफाई कर सकते हो, सिर्फ मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने फ़ोन को यहाँ पर रखा तो रखने पर आपको जो फ़ोन के अंदर आकृति नज़र आ रही है वही आकृति एग्जैक्टली इसके नीचे ड्रॉ करनी है। देखो, वही आकृति मैंने इसके नीचे एग्जैक्टली ड्रॉ की है, सेम टू सेम जो आपको यहाँ पे फ़ोन में नज़र आ रही है वही आकृति मैंने इसके नीचे बनाई है। इसी तरीके से हम बी पार्ट को ड्रॉ करेंगे। बनाने का तरीका, ये हमारी सममित रेखा है। इस रेखा से ये पॉइंट कितने ऊपर गया है, 2 ऊपर गया, तो इसको भी हम नीचे तुलेंगे। जो पॉइंट इससे जितना ऊपर होगा उतने हिस्से नीचे होगा। उसके बाद में देखो, ये बना दिया मैंने। फिर ये वाले जो पॉइंट है यहाँ से कितनी दूरी पर है, 2 पे, तो 1 और 2 यहाँ ले लिया मैंने, इसको मिला दिया। ये पॉइंट देखो कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 यहाँ ले लेंगे, इसको इसके साथ मिला दिया। अब ये इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4। तो इसी लाइन में देखो 1 2 3 4 यहाँ जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे। ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, 1 और 2, तो यहाँ पर भी 1 और 2 इस तरीके से ले लेंगे, ले लिया। अब ये वाला पॉइंट तो इसी लाइन के ऊपर ही है, तो हम डायरेक्टली इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी आकृति बन जाएगी। चाहो तो आप इसको फ़ोन में भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो ज़रा, मैंने फ़ोन को इस सममित रेखा पे रखा, जो आकृति इसके अंदर बनी हुई है, यहाँ से देखो जो आकृति इसके अंदर बनी हुई है वही इसके एग्जैक्टली नीचे बनाई है मैंने, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर सी को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि ये जिसमें जो सममित रेखा बनाई गई है वो इस तरीके से तिरछी बनाई गई है। अगर ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाई जाती, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बनाई जाती है तो हम नॉर्मली इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर तिरछी बना ली है तो उसमें बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। तो देखो, मैं पहले आपको फ़ोन में दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, जो आकृति यहाँ बनी है वही बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर बनी हुई है, यही आकृति हमें इसके अंदर ड्रॉ करनी है। ध्यान से देखो, इसके अंदर जो ग्राफ शीट है और यहाँ अंदर जो ग्राफ शीट बन रही है उन दोनों में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। वो अंदर वाली जो ग्राफ शीट है वो इस वाले ग्राफ शीट से काफ़ी तिरछी है, जबकि इनके अंदर देखो यहाँ जो ग्राफ शीट एग्जैक्टली नीचे अंदर बनी हुई है। इसमें भी देख लो, जो ग्राफ शीट इस यहाँ पे बनी हुई है वही एग्जैक्टली अंदर बनी हुई है, जबकि इसमें क्या बनी हुई है, तिरछी बनेगी, क्योंकि इसमें सममित रेखा भी क्या है, तिरछी बनी हुई है, ठीक है। तो इस आकृति को मैं बना देता हूँ। आपको फ़ोन में ध्यान में रखते हुए बनानी है। वैसे अगर फ़ोन को ध्यान में ना भी रखो तो आपको एक आइडिया से बनानी है कि हमें इस तरीके से बनानी है कि एक दूसरे को फोल्ड करने पे पूरा एक दूसरे को ये ढक ले, ठीक है। तो मैं लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ।
ये हमारी फिगर जो है वो कुछ तिरछी पॉइंट में चल रही है, कुछ ऐसे, ठीक। ये हमारी इस तरीके से कुछ ड्रॉ की जाएगी। देखो ज़रा, मैंने पहले यहाँ रखा और उसके बाद देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बनाई जाएगी। इसके बाद हमारा डी पार्ट देखो, डी पार्ट के अंदर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज होने पे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बड़े इजीली बनाई जा सकती है। ये वाला पॉइंट तो इसी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो 2 पॉइंट की दूरी पर है, ये ले लिया, इसको हम इसके साथ मिला लेंगे। फिर ये पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट की दूरी पर है, तो ये भी 1 पॉइंट की दूरी पर ले लेंगे, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया। हमारा बायां और दायां दोनों भाग बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम टू सेम, तभी वो क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे ये पार्ट को। देखो ज़रा, ये हमारी रेखा है, सममित रेखा, इससे कितने पॉइंट ऊपर है, नीचे है, 1 और 2 पॉइंट, तो यहाँ से भी 1 और 2 पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को हम मिला देंगे इसके साथ, मिला दिया। मिलाने के बाद अब ये वाला पॉइंट देखो कहाँ पर बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट नीचे है, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट यहाँ बना देंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट देखो कहाँ पर है, 1 2 3 नीचे है, तो 1 2 3 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने हमारा जो अगला पॉइंट है वो उसी रेखा पर है, तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से मिला देंगे। ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। इसी तरीके से हम एफ वाले पार्ट को बनाएंगे। अब यहाँ पे भी तिरछेपन में लाइन आ गई, लेकिन ये जो लाइन है बिल्कुल 45 डिग्री पे बनी हुई है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले मैं आपको फ़ोन के अंदर दिखाया था, देखो ज़रा, जैसे इसमें आपको नज़र आ रही है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो ये जो लाइन है अंदर की तरफ 2 पॉइंट गया हुआ है, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर कुछ ऐसी बनी हुई है। ठीक, उसके बाद में 2 पॉइंट इसमें नीचे आए, नीचे आ गए। उसके बाद यहाँ से देखो ये वाली लाइन नज़र आ रही है, क्या हुआ इसके अंदर 2 पॉइंट हम नीचे उतरे हैं, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट हम नीचे उतरेंगे, 1 और 2। ठीक है, उतरने के बाद अब देखो ज़रा, इसके अंदर फिर हमें 2 पॉइंट इधर जाना है। जाने के बाद अब इसमें ये रेखा बनाएगी है, तो इसमें हम इन दोनों को मिला देंगे। आपको ऊपर वाली फिगर पे पूरा कंसंट्रेट करना है कि जैसी बनी वैसी हमें इसे ही बनाना है। तो देखो ज़रा, अब हमने इसको यहाँ पे रखा, रखने के बाद ये रेखा हमारी नीचे की तरफ आ रही है कुछ ऐसे, 1 पॉइंट, और फिर ये रेखा हमारी 1 पॉइंट इधर जा रही है जो अंदर बनी हुई है, और फिर इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया गया है। देखो ज़रा, यही हमारी फिगर यहाँ बनी हुई है। ये जो इसके अंदर नज़र आए ना, वही एग्जैक्टली मैंने नीचे बनाई है। बस इसको फिगर को ध्यान में रखते हुए आपको इसको ड्रॉ करना है। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।